हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। तो आइए, जैसा कि हमने कल आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए थे आइज के ऊपर, उसी पे बेस मैं आपको फिर टॉप 5 क्वेश्चन कराऊंगी। और देखिए अपने टॉप 5 क्वेश्चन कैसे हैं। कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। ये हमें नॉर्मली पता होना चाहिए कि हमारी आंख का वजन कितना होता है। तो मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है, वो होता है हमारा 8 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं। ठीक है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, तो वो होती है जीरोपैथोल्मिया। आंखों की ऐसी बीमारी वो है जिसमें आंसू सूख जाते हैं, बहुत रेयर केस में बीमार होती है, वो होती है जीरोपैथोल्मिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओप्थेल्मोलॉजी। आई मीन थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है ओप्थेल्मोलॉजी। ये वो इसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती। तो देखो, अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो रक्त वाहिका हमारे नेल्स में नहीं होती, हमारे टीथ में नहीं होती, हमारे हेयर में नहीं होती। ये सब बॉडी से कनेक्ट होते हैं लेकिन इनमें रक्त वाहिका नहीं होती। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी आईज की, तो हमारी आईज में रक्त वाहिका किसमें नहीं होती है। तो देखो, ये है हमारी आईज और इससे जो घेरे रखता है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती, ये बात याद रखना। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि इसमें जो होता है आइरीज, ये आंखों में जो होता है, जिसका किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो ये होता है आइरीज। ठीक है। और आइरीज के जो साथ में होता है, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा सबकी आंख में होता है, तो उसे बोलते हैं हम प्यूपिल। आइरिस के साथ में जो होता है व्हाइट, उसे बोलते हैं हम प्यूपिल। ठीक है। तो रक्त वाहिका किसमें नहीं होती, आंखों की कोर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती। क्लियर रहेगा। अब लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन और वो है आंखों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आंखों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा होता है। तो विटामिन ए आंखों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, हर किसी को जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग, मतलब किस प्रकार के लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया बीमारी के बारे में ही बात कर लेते हैं पहले कि मायोपिया बीमारी कैसे होती है। तो मायोपिया बीमारी अगर किसी के माता पिता में है तो उसके बच्चों में होना 99% होता है, क्योंकि ये मायोपिया बीमारी ब्लड रिलेशन से होती है। ठीक है। अगर माता पिता में है तो बच्चों में 99% मिलेगी और उसी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है। तो मायोपिया बीमारी हमने जान ली कि ये किस उससे आती है। तो अगर माता पिता में आए, किसी में नहीं हो बट अगर किसी में है, तो उसके बच्चों में होना 99% बन जाता है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। जैसे भी लगे हों कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।